ओम श्री मात्रे नमः। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसका बस एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, आशा अच्छा लगे। गुरु ही एक गुण आधार, गुरु ही एक गुण आधार, गुरु ही एक गुण आधार, गुरु ही एक गुण आधार। गुरु बिना नहीं पावे ज्ञान, गुरु बिना नहीं पावे ज्ञान, जग में नहीं पावे मान, गुरु ही एक गुण आधार। चुण चुण अवगुणन को छाड़े सब जतन सो, चुण चुण अवगुणन को छाड़े सब जतन सो। पूजिए गुरु के चरणन, पूजिए गुरु के चरणन, सुबह शाम बारंबार, गुरु ही एक गुण आधार, गुरु ही एक गुण आधार। आधार तेरी चुण चुण अवगुणन को छाड़िए सब जतन सो, चुण चुण अवगुणन को छाड़िए सब जतन सो। पूजिए गुरु के चरणन, पूजिए गुरु के चरणन, सुबह शाम बारंबार, गुरु ही एक गुण आधार, गुरु ही एक गुण आधार। गुरु बिना नहीं पावे ज्ञान, गुरु बिना नहीं पावे ज्ञान, जग में नहीं पावे मान, गुरु ही एक गुण आधार, गुरु ही एक गुण आधार। ये राग शुद्ध कल्याण पे आधारित है। इसका आरोह भूप है और अवरोह कल्याण पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ साइड में आपको अभी बहुत सारी तस्वीरें दिख रही होंगी, मतलब इस पूरे गाने के चलते। तो मैंने जिन जिन को गुरु माना है और जो जो गुरु मेरे जीवन में आए हैं, उनसे मैंने जीवन में जो भी कुछ जीवन से संबंधित जो भी मुझे अच्छा लगा उसे आत्मसात करने का प्रयास किया है। उन्हें उनकी कुछ तस्वीरें बस मन किया, तो अभी मैं बता रही हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले तो पिताश्री, पिताश्री अर्थात भोलेनाथ। शायद कुछ लोगों को पता हो, नहीं पता तो बता दूँ। मैं जब भी पिताश्री बोलूँगी अर्थात भोलेनाथ, बाल्यकाल से बोलने की आदत है, इसलिए पिताश्री और माता काली। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया भी है शायद। मुझे पैरेलली बचपन से अपने माता पिता के साथ साथ मुझे इन्होंने भी बड़ा किया, एकदम छोटपन से 2.5-3 साल की आयु से, जितना मुझे स्मरण है। ये कदाचित कुछ पूर्व जन्मों का पुण्य फल जागृत हुआ होगा, इसीलिए अन्यथा ये सबके साथ नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें, मतलब पिता, ये जो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बंदिश में सुनी थी ना, ये बंदिश पंडित अजय चक्रवर्ती जी की कंपोजिशन में है। यूट्यूब पे बहुत सुंदर किसी गायिका ने गाया है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने बंदिश सुनी तो उसमें जो लाइन आती है, चूर्ण चूर्ण अवगुणन को छाड़िए सब जतन सो, मेरे जहन में सबसे पहले पिताश्री आई, सबसे पहले पिताश्री। कि मैं गलतियाँ करती रहती हूँ, नालायक हूँ, और उसको फिर किस तरीके से मुझे संभालते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कई पिताश्री को पता है मुझे हर चीज़ गीतात्मक शैली में प्रस्तुत करना पसंद है। कुछ गलती कर ली, ग्लानि से मरी जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, उस समय उन्हें पता है कि किस भाव को जागृत करने के लिए किस तरह का भाव मुझे चाहिए अपने गीत में और इसमें, वो मेरे सामने वो ले आए। मैंने ना वो नाम कभी सुना नहीं, उसका नाम नहीं सुना, पता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो मेरे सामने आ जाएगा अनायास। और उस टाइम पे मुझे उस गीत की या उस बंदिश की या उस राग की आवश्यकता होती है। इस बहुत समय पहले की बात बता रही, राग भूपेश्वरी, मुझे इसके पहले तक इसका नाम नहीं पता था। कुछ गलती हुई थी,
रोई जा रही थी, ग्लानि से मरी जा रही थी। तो अनायास ही ये आ जाता है मेरे सामने। इवन अगर आप अभी भी नाम डालेंगे ना तोरे मंदिर व कैसे आऊँ, तो एकदम से वो बंदिश नहीं आएगी सामने। तो पता नहीं तब कैसे आ गई थी, बड़ी सुंदर बंदिश। अब भूपेश्वरी मुझे वैसे ही बहुत प्रिय राग है। मुझे अधिकांश राग करुण रस की प्रधानता लिए हुए प्रिय है। भोपाली में तो सभी मिल जाता है, श्रृंगार, करुण, भक्ति सब मिल जाता है। तो भूपेश्वरी, मारवा, भटियार, मुझे मोस्टली वो राग पसंद आते हैं जैसे ये शुद्ध कल्याण, ये मतलब भूप कल्याण इसको बोलना चाहिए एक्चुअली, इसका आरोह भूप से है। तो वो जो बंदिश थी वो ऐसी थी, तोरे मंदिरवा कैसे आऊं, तोरे मंदिरवा कैसे आऊं, हे श्याम सुंदर। अब इसमें श्याम सुंदर था, मैं हर चीज़ में पिताश्री को ले आती हूँ, तो मैंने इसको कर दिया था, हे भोले शंकर दाता मोरे। उस समय पे इस तरह के भाव की आवश्यकता है। ऐसा असंख्य बार होता है मेरे जीवन में। तो कई बार ऐसे कुछ नहीं पता, मुझे अच्छा लगेगा ही, मुझे पता नहीं कुछ नहीं, सडनली मेरे सामने ला देंगे उसे। मुझे पता है मुझे वो इवन ये बंदिश ही, ये जो मैंने भी गाई, ये गुरु ही एक गुण आधार। मुझे इसके बारे में इस राग का भी पता ही नहीं था कि शुद्ध कल्याण और ये बंदिश, मुझे कुछ नहीं पता था। सडनली एकदम से सामने आ गया। सुबह सुबह है, मैं पूजा कर रही थी उस समय, कभी भी आ गया और चला दिया। और उस दिन में सुनकर मैं सारा दिन इसे गाती थी, सारा दिन में से सुनती थी, क्योंकि पिताश्री को पता था मुझे पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही करते रहते हैं मेरे साथ, कुछ भी, हर एक छोटी से छोटी चीज़। तो इसलिए मेरे सबसे पहले गुरु हैं, रहेंगे, जाने कितने जन्मों से थे, वो तो पिताश्री। इसके पश्चात माता काली भी बिल्कुल। मुझे हमेशा बुआ तो में उन्हें बहुत कम स्मरण करती आई हूँ बचपन से। आज ही कुछ इंसिडेंट हुआ, वो अटेंशन सीकर वाला चीज़, क्योंकि मैं सुबह से पिताश्री पिताश्री कर रही थी। मेरा भाव सुबह से बहुत अधिक था आज इनके प्रति, अनायास ही। तो किसी संत के मुख से मैंने सुना था कि जब आपके मन में इस तरह के भाव आए, आपको प्रभु के प्रति अत्यधिक प्रेम और इस तरह का भाव आए, तब समझ जाना चाहिए वो आपको स्मरण कर रहे हैं। तो आज सुबह से ये मुझे याद कर रहे होंगे बहुत, इसलिए सुबह से बहुत अधिक भाव अभिभूत थे। तो माता काली को आज माताओं को स्मरण नहीं किया, बात नहीं करी उनसे, बस कुछ लीला करी थी अभी घर में। मैंने कहा बताओ, टेंशन सीकर। तो दोनों मेरे साथ बड़ी लीलाएं करते हैं। फिर मेरे अपने माता पिता इस जन्म के, मैंने अपने माता पिता की भी फ़ोटो डाली है, अब तो रहे नहीं। तो पापा में धैर्य मैंने उस स्तर का देखा है कि मैं आश्चर्यचकित रह जा रही थी। जब मैं बड़ी हुई तब मुझे ये चीज़ें समझ में आई। उन्हें मैंने आज तक कभी गुस्सा होते देखा ही नहीं था। वो तो छोड़िए, जब मैं आध्यात्म में आई, जैसे जैसे आध्यात्म में बढ़ती गई, तब 26-27 की उम्र में आके मुझे समझ में आना, ये व्यक्ति उस स्थिति में है जिस स्थिति को पाने के लिए वर्षों की तपस्या लगती है। और इनको मैंने बचपन से ऐसे ही देखा है। मतलब उन पर अगर कोई आरोप भी लगा दे, कोई कुछ कह दे, कोई गालियाँ दे दे, बुरा भला बोल दे, उन्हें रत्ते भर, मतलब हमारे मन में तो चले फिर भी 5 मिनट के लिए सही थोड़ा वो उस व्यक्ति को लेकर थोड़ा मन में कुछ रहेगा, उनके मन में मतलब उन्हें स्पर्श तक नहीं करती थी वो चीज़ें। वो उस स्थिति में रहते थे हमेशा ही, और उनके लिए बहुत कैजुअल था। मुझे ये चीज़ें बहुत लेटर समझ में आई, 26-27 में समझ में आई कि ये कुछ अलग लेवल की है। अब वहीं हमसे इतना प्रेम करते थे, अगर हल्का सा भी हमें कुछ हो जाता था, बुखार हो गया या कुछ हो गया, तो बड़ा चिंतित हो जाते थे। मैं अगर नाइट शिफ्ट करके आती थी तो बड़ा वो कहते थे मुझे कष्ट हो रहा है। मैंने कहा मैंने खुद ने करवाई नाइट शिफ्ट, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते। शायद ही किसी पुत्री को इतना पिता सुख मिला। तो मैं धन्यवाद देती मेरे पिताश्री का, जिन्होंने मुझे इस कली काल के इस समय पे इतने संत जैसे पिता दिए थे, उतने निश्चल, निस्पृह, निरीह, एकदम एक बच्चे वाला मन देखा है मैंने उनमें। वो अबोधता भी कह लीजिए, मासूमियत, और वही धैर्य इस स्तर का कि संतों जैसा धैर्य, वो मैंने उनमें देखा।
वो आत्मसात करने का प्रयास करती हूँ कई बार, प्रयास चल रहा है, नहीं हो पाता कई बार। मुझे अपनी बहन पे गुस्सा आ जाता है कई बार, पापा को कुछ होता ही नहीं था, पापा को कोई बात नहीं, वो हर चीज़ ऐसे करते थे। माता माता से तो देखिए कहा जाता है कि पहली गुरु माता, क्योंकि मुझे बोलना, लिखना, पढ़ना, घर के कार्य सब उन्होंने ही सिखाया। मुझे बहुत छोटी आयु में लिखना 3 साढ़े 3 की उम्र में मुझे लिखना, पढ़ना सब सिखा दिया था। ये मतलब मैं खुद ताज्जुब रह जाती हूँ, मुझे 20 तक पढ़े याद थे, आज कुछ लोग याद नहीं उस आयु में। तो ये सब कुछ डेफिनेटली उन्हीं का श्रेय है। और मतभेद मेरे उनसे हमेशा ही रहे हैं, बहुत रहे हैं बड़े होते होते, पर उनका डिटर्मिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी कार्य को करने का। विशेषकर जब बात गृह कार्यों की हो, हमारी तो तबीयत खराब हो गई हम नहीं करते हैं, छोड़ बाद में करेंगे। उनका चाहे तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, घर के सुबह 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा करना है तो करना, चाहे तबीयत खराब हो, कुछ भी। ये उनका नियम मैंने देखा। हम तो बहुत ही नालायक, हम तो जब मन करता तब करते, हम तो महान नालायक है इस मामले में। वो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी। फिर मैंने यहाँ अपने कुछ स्कूल टीचर्स की फ़ोटो लगाई है। दया मैम मेरी साइंस टीचर थी। साइंस में तो मैं शायद बेकार हूँ, बहुत बेकार हूँ, पर हाँ मुझे उनका आचरण अच्छा लगता है। दया मैम से तो मेरे माता पिता दोनों मिले हैं। वो कल्याणवास में रहती थी, हम भी कल्याणवास में रहते हैं, हमारा स्कूल कल्याणवास में था। कल्याणवास एक गवर्नमेंट कॉलोनी है, वो मेरे माता की तरह एकदम पतली सी एकदम। मुझे उनका आचरण बहुत अच्छा लग रहा था। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, उनसे तो मैं बात नहीं मिल रही हूँ, फिर भी स्टिल टच में हूँ प्रभु के पास से। वन्ना मैम से मैंने हिंदी बोला, मतलब ये जो फर्स्ट शुद्ध हिंदी के शब्दों का ये जो प्रयोग करना है, ये वन्ना मैम से उनको मैं देखती थी। और वो कभी कभी इतने भयंकर हिंदी शब्दों का प्रयोग करती थी कि मुझे लिटरली मेरे पास हिंदी डिक्शनरी भी है, उस समय मैं देखती थी इसका मतलब क्या। तो क्लास के बच्चे मुझे चिढ़ाते, तुझे क्या पड़ी है, वो हर एक शब्द उनका देख सोचने की, जानने की करने। तो मैंने उनमें ये चीज़ें देखी थी। और भी बहुत से डिसिप्लिन, समय की अत्यंत पाबंद, क्लास शुरू होने से 3-4 मिनट हमेशा पहले खड़ी होती थी। पॉलिटिकल पढ़ाती थी, लेकिन उनको हिंदी भी गजब हिंदी, नॉलेज भी उन्हें बहुत अच्छी है, सॉरी। स्टिल मैं उनसे टच में हूँ। फिर मैंने यहाँ पे प्रतिभा मैम, मेरी कॉलेज में लेक्चरर। इनसे भले हम जर्मन सीखते थे, लेकिन जर्मन के अतिरिक्त ये जो जीवन की इतनी सारी चीज़ें बताती थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, जिसका प्रयोग आपके जीवन में हो। देखिए सब्जेक्ट्स तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट, आप उस जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि भी हो, या वो सब्जेक्ट आपको जीवन में आगे फलदायी बने, या जो भी कुछ या काम आए। नहीं, जीवन से संबंधित वो बहुत सारी चीज़ें बताती थी जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बहुत ज्ञानी, कई कम से कम 10-12 भाषाओं की ज्ञाता, और उनकी एनर्जी, उसे देखकर तो मैं हमेशा चकित रहती थी। वो उस टाइम मैं 62 या 63 की थी, एंड कंटिन्यू खड़े रहकर पढ़ाती रहती थी बैच पे, मतलब क्लासेस कॉलेज में। स्टिल मैं उनसे टच में हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। जो बड़ी अच्छी लगती हूँ, बड़ी प्यारी टीचर है हमारी लेक्चरर, बहुत प्यारी है। देन मैंने यहाँ पे राजेश्वरी मैम की भी फ़ोटो लगाई है। राजेश्वरी मैम मुझे मेरी हीलिंग मोडालिटीज़, इन्होंने मुझे ये सब सिखाया, रेकी, इनर चाइल्ड हीलिंग, वूम हीलिंग, साइकिक हीलिंग, ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक हैं ये भी, और इनसे और भी बहुत कुछ सीखती रहती हूँ, प्रयास करती हूँ आत्मसात करने में। कितना कर पाऊँगी पता नहीं। बहुत प्यारी है मेरी ये टीचर। राजेश्वरी मैम की वाणी अत्यधिक मुझे प्रिय है। उनकी वाणी, मैंने फर्स्ट जब उनको मैंने देखा था तो मेरे जहन में यही आया था कि आपकी वाणी बड़ी सुंदर है, और मैंने लिखा भी था उन्हें कमेंट में। उनकी वाणी बहुत सूथिंग है, जब वो हीलिंग करवाती है तो अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, बहुत शांति, क्योंकि वो हमारी हीलिंग, हिप्नोसिस, माइंड इन सबको हमको पढ़ाती है। उनकी वाणी, शब्दों का चयन, वाणी में स्थिरता, जब वो सेशन लेती है तो वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। कोशिश है। राजेश्वरी मैम के बारे में एक बात और मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो पढ़ाते पढ़ाते वो दोहों का बहुत प्रयोग करती है, कबीरदास जी के, रैदास जी के, अन्य आदि के कवि श्लोक का, दोहों का।
चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये चीज़ मैं स्वयं भी करती हूँ, मतलब जब मैं कथाएँ वगैरह सब बता रही होती हूँ कुछ, मुझे बड़ा पसंद है कोटेशंस और इस तरह की चीज़ें बोलना। ये चीज़ प्रतिभा मैम में भी थी, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। बहुत कुछ और मेरी हिप्नोसिस की गुरु है, और भी बहुत सारी चीज़ें की सीखने को मिलती रहती है। तो एक मैम का नाम और लेना चाहूँगी, पंकजली मैम। उनका फ़ोटो यहाँ पे नहीं होगा, मुझे डाँटेंगे तो मतलब उनका फ़ोटो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो भी मुझे हिप्नोसिस की कक्षा में ही मिली। उनसे भी मैंने जीवन में कुछ सीखा, उनसे भी मेरी काफ़ी बातें होती हैं। वो भी बहुत अच्छी हैं, आध्यात्मिक हैं। वो भी हीलिंग टीचर और इन्हीं सब में है। और इसमें मैंने कई संतों का ज़िक्र किया है, वो सब तो आप देख ही रहे हैं। महर्षि लोमश मुझे अत्यधिक प्रिय है। फिर वेद व्यास जी, जिनके जन्म दिवस पर आज ये दिवस मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा, क्योंकि वेद व्यास जी ने समस्त शास्त्रों को संकलित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसके पूर्व सब कुछ श्रुति परंपरा के माध्यम से चला आ रहा था। वो सब बहुत बुद्धिजीवी होते थे, हम आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, हम सब इतने नालायक। बहुत बहुत आभार है उनका कि उन्होंने हम जैसों के लिए इसे संकलित करके प्रस्तुत किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कई संतों की तस्वीर लगाई है। सबका तो संभव नहीं, वरना ऐसे 10-12 वीडियो भी बन जाएंगे तो कम है। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मुझे गालियाँ पड़ेंगी। नीलकंठ वर्णी जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी, इन दोनों को मैं भ्राता और गुरु दोनों रूप में देखती हूँ। इन दोनों की बातें करने बैठी तो मेरे नेत्र सजल हो जाने हैं, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। इनके बारे में आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। तो दोनों ही क्या ही कहें, हमारी सनातन संस्कृति के लिए इन्होंने कितना कार्य किया है, लोगों के लिए किया है। और महाज्ञान, फिर नीलकंठ वर्णी जी तो परब्रह्म स्वरूप थे, तो उनकी तो बात ही अलग है। उसके पश्चात कई ऋषि मुनि, फिर कृष्ण जगत गुरु। कृष्ण मेरा सखा है, मेरा प्रिय सखा है। उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा। सीखते रहना, उससे तो विश्व सीखता है, उसके दिए गए ज्ञान से और बाकी सब चीज़ों से। बस और भी भक्तों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे, उन सबका मैं फ़ोटो भी लगा नहीं सकती। कि माता गार्गी, मुझे माता गार्गी को मैं गुरु मानती हूँ, सीता की गुरु रही है, और हमारी परम विदुषी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मवादिनी गार्गी वाचक नदी मुझे बहुत प्रिय है, मैंने गुरु माता के रूप में देखती हूँ। फिर भक्तमाल में तो इतने सारे मैं भक्तों को बहुत पूजती हूँ, मानती हूँ। प्रभु कृपा से भक्त संत भगवान इन सब की प्रीति मुझे प्रभु ने की है। ये अत्यधिक बहुत बड़ी कृपा की है इन्होंने मुझ पे। बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। फिर श्री भक्तविलास में भी महर्षि अगस्त्य ने कई सारे भक्तों की बात कही है। नरसिंह मेहता जी, सूरदास जी, मीरा जी, और भी संत पीपा जी, उनकी पत्नी चिद्रान जी और उनके पति, बहुत सारे भक्त। मैं इन सभी से पता नहीं मैंने कितना कुछ सीखा है। प्रयास करती हूँ आत्मसात करने का, कितना कर पाऊँगी पता नहीं, वो प्रभु करवाए। गुरु को जैसे भोलेनाथ और माता के आगे तो मैं समर्पित ही, पूर्ण रूप से समर्पित, जो कराना है करो। वास्तव में अगर आपके जीवन में गुरु आते हैं, आजकल के पाखंडी गुरु नहीं, भगवान दत्तात्रेय जी के हिसाब से, इसमें मैंने दत्तात्रेय जी भी लगाए हैं, बिल्कुल दत्तात्रेय जी के हिसाब से तो जिनसे आप सीखे वो गुरु, पर वास्तव में गुरु जो आप प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की। और गुरु भी वो जो आपको सीधा बोले उस परमेश्वर से मिलने के लिए। मानव जीवन का और कोई लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए, परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए। तो गुरु भी वही जो आपको उनसे मिलवाए, जो आपको उनकी राह पर लेकर जाए। आप जो जन्म जन्म से जाने भटक रहे हैं, उनकी राह पर लेकर जाए। तो अगर ऐसे पूर्ण गुरु आपको मिल जाते हैं तो उनके आगे समर्पित हो जाए। वस्तुएं इत्यादि सब देने से अच्छा है स्वयं को दीजिए, अपने आप को दे दीजिए, अपने मन को दे दीजिए।
जैसे मुझसे कभी किसी ने पूछा था, जैसे लोग कहते हैं कि भैया तुमको भक्ति करके क्या, लोगों ने भक्ति और पूजा को एक कर दिया, जबकि दोनों में ज़मीन आसमान जितना अंतर है। कि गुरु से, जैसे पिताश्री को मैं गुरु भी मानती हूँ, मानती क्या हूँ, मेरे हैं, हंसने वाले काल से वो हैं, वो मेरे गुरु, मेरा शिक्षक, मेरे आचार्य, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पिता, मेरे संरक्षक, मेरा सर्वस्व है, मेरा सर्वस्व। तो आपको गुरु मिला तो आपको ऐसा क्या मिल गया? तब एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मुझे मुझसे खाली कर दिया और मुझ में खुद को भर दिया। ये मुझे मुझसे खाली कर कर मुझ में खुद को भर दिया, ये गुरु करते हैं। ऐसे भी ये इनकी कृपा रही है कि बाल्यकाल से मैंने हमेशा पिताश्री की तरह बनना चाहा है, हमेशा से, पता नहीं अजीब सी इच्छा थी पिताश्री की तरह बनना। चमत्कार ही नहीं, लोगों ने तो भगवान को चमत्कार से जोड़ दिया। अरे चमत्कार तो इस भारत के अनेकों अनेक तांत्रिक करते फिरते हैं, उन्होंने भी ऐसे कई सारे चमत्कार किए, भगवान को चमत्कार से मत जोड़िए। जैसे लोग होते हैं ना, मोस्टली लोग आपको अभाव में किसी के पास जाते दिखेंगे, कुछ प्रभाव से दिखेंगे। हम जो भक्त होता है वो हमेशा स्वभाव से जाता है। तो मेरे जो टीचर्स भी हैं, जो गुरु हैं, मैं इनके पास भी स्वभाव से गई। ठीक है, आप प्रभाव आप कह सकते हैं एक शुरुआत के लिए, जस्ट कि कोई देखने में बहुत सुंदर है, कोई आपको किसी की कला, बहुत कला से याद आया, मैंने इसमें कौशिकी दी और उनके पिताजी, फिर अनुराधा पौडवाल जी एंड अश्विनी जी की भी तस्वीरें लगाई हैं। संगीत क्षेत्र में मैं इन सबको गुरु मानती हूँ। संगीत क्षेत्र में कौशिकी दी सबको देखकर तो मेरी आत्मा पसंद नहीं करती, वो जन्मों का संबंध है कुछ, सॉरी ये बात बोलती है कुछ, वो पिताश्री बहुत कुछ दिखाते रहते हैं। अश्विनी जी बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर, ये जो राग गाती है मुझे अत्यधिक प्रिय है वो सब। और उससे भी अच्छा मुझे लगा था, इनकी एक सीरीज चली थी राग रंग करके, जिसमें ये जो भाषा शैली, मतलब इतनी विशुद्ध उत्कृष्ट संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी मैंने आज तक किसी क्लासिकल गायिका तो छोड़िए, किसी गायक गायिका के मुख से नहीं सुनी। आप एक बार उनकी वो सीरीज देखिएगा, ये स्वयं लिखती हैं और स्वयं बोलती हैं, तो इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन, और गाना तो क्या ही कहें, तो प्रभु कृपा है, एक बार कभी सुनिएगा। मतलब गाना छोड़िए, उस सीरीज में इनकी बातें सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो तब मैंने कुछ चीज़ें देखी और जानी। मैं हमेशा व्यक्ति का आचरण देखती हूँ, स्वभाव, कला तो देखिए, कलात्मक भी, कला प्रेमी हूँ, कला तो बहुत लोगों के पास है, प्रभु के पास कलाकार तो बहुत है, और मुझे जिनका स्वभाव, जिनका आचरण अच्छा लगता है ना, उनके प्रति समर्पित होती हूँ। फिर कौशिकी दी तो क्या ही कहें, सरगमों की महारानी, पर से इतनी सुंदर, भला की सुंदर। जब मैंने उनको पहली बार ही देखा था ना, मेरे मुख से निकला ही यही था, ये देवी कौन है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं अभी राम देती हूँ। अनुराधा पौडवाल, इनके बारे में बात ना करूँ तो कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि भक्ति जागृत होने का एक बहुत बड़ा सिंबल या संबल आप कह लीजिए, भजनों के माध्यम से होता है, जो मेरे जीवन में रहा है। हम बहुत छोटे थे, 3-4 साल की उम्र होगी, घर में 6 बजे भक्ति सागर चल जाता था, और भक्ति सागर में मुझे अनुराधा पौडवाल जी दिखती थी, गुलशन कुमार जी दिखते थे। तो 12वीं क्लास तक मुझे और कोई सिंगर पता ही नहीं था, मुझे सिर्फ एक मात्र अनुराधा पौडवाल, मैंने उनको देखा था, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता। तो मेरे जहन में वही होता था कि जैसे वो जो गा रही है, शिव अमृतवाणी चल रही है, वो गा रही है, मुझे उस समय तो पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है, ऐसा ये सब मुझे लगता था, ऐसा हो रहा था, ऐसे होता था, बच्ची थी। तो भजनों का बहुत बड़ा योगदान होता है भक्ति के मतलब उत्थान में, आप ये कह लीजिए, आप यूँ कह लीजिए, भक्ति तक पहुँचने, क्योंकि भक्ति एक स्तर है, पहले प्रेम, प्रीति से धीरे धीरे प्रेम, फिर प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति, फिर भक्ति में भी आगे स्तर आते हैं। तो इसीलिए, और अनुराधा जी के बारे में जब मैंने बाद में जाना कि वो कितनी बड़ी भक्तन है, तब लगा कि तभी मैं इतनी आकृष्ट हुई, क्योंकि
मुझे भक्तों से अत्यधिक प्रेम हो जाता है। ये कुछ है, ये प्रभु कृपा है। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया, क्षमा कीजिएगा। और मुंह में छाला है तो गाने में कुछ इधर उधर हुआ होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। त्रुटि हो गई तो क्षमा कीजिएगा। बस भाव व्यक्त किया है और कुछ नहीं। आशा है आप सभी को अच्छा लगा। आप सब भी विचारिएगा कि आपके जीवन में कौन कौन गुरु रहे जिन्होंने आपके जीवन में कुछ बदलाव किया। सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं, स्कूलों में तो पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कितने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो नहीं, जीवन में कुछ बदलाव लाए। और यदि ऐसे गुरु आपको मिल गए तो उनके प्रति समर्पित हो जाइएगा, मन को दीजिएगा। धन्यवाद। मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम। आप सभी कुशल रहिए।